नमस्कार, न्यूज बाय स्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नवीन गुप्ता। झारखंड में घाटशिला विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं और अब उपचुनाव को लेकर सुगबुगाहट पूरी तरीके से तेज हो गई है, क्योंकि अब महज कुछ दिन बचे हैं और घाटशिला उपचुनाव पर जो है अब वोट डाले जाएंगे। और स्थानीय नेताओं ने खूब मेहनत की है घाटशिला उपचुनाव को लेकर, और अब बारी है दोनों ही ओर से, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, दोनों ही ओर से अब जो स्टार कैंपेनर हैं, स्टार प्रचारक हैं, वो घाटशिला के दंगल में अब चुनावी प्रचार में अपनी ताकत झोंकते हुए नजर आएंगे। एक तरफ से सौम्य सोरेन के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश होगी, तो दूसरी तरफ पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन के पक्ष में समर्थन जुटाने की जो है वो कोशिश नेता करते नजर आएंगे। तो जानेंगे और समझेंगे कि कौन कौन से बड़े स्टार प्रचारक घाटशिला के दंगल में ताकत झोंकेंगे। करिश्मा हमारे साथ हमारी सहयोगी हैं। करिश्मा, महज कुछ दिन बचे हैं और घाटशिला उपचुनाव को लेकर देखिए सुगबुगाहट पूरी तरीके से तेज है। कौन कौन से बड़े स्टार प्रचारक, बड़े कैंपेनर घाटशिला की लड़ाई में ताकत झोंकेंगे इस बार? जी देखिए, जाहिर तौर पर इससे पहले भी जो स्थानीय विधायक है या फिर सांसद है, आपने देखा होगा किस तरीके से वो चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे थे और अपने कह सकते प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील कर रहे थे। लेकिन अब माना जा रहा है कि 3 से 4 तारीख अभी फिलहाल शेड्यूल जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जारी नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि 3 या फिर 4 तारीख को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ उनकी जो धर्मपत्नी है गांडे से जो विधायक है कल्पना सोरेन, वो घाटशिला पहुंचेंगी और कह सकते हैं एक सभा को संबोधित भी किया जाएगा। इसके साथ ही प्रचार प्रसार जो है वो किया जाएगा। इधर अगर हम बीजेपी की बात करेंगे तो अभी आपने देखा होगा कि खुद चंपाई सोरेन भी काफी व्यस्त चल रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है बाबूलाल मरांडी, वो भी चुनावी मैदान में आपने देखा होगा कई मर्तबा उनका वीडियो जो है वो सामने आता है। कई मर्तबा उन्होंने बयान भी दिया है कि इस बार बाबूलाल सोरेन जो है वो जीत हासिल करेंगे। साथ ही उनका यह भी कहना था कि बीजेपी का जो विजन है उसे हमने लोगों के बीच पहुंचाने का काम किया है। अब देखिए, जो कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू वो फिलहाल घाटशिला में है और इसके साथ ही वो भी कई क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन इस बीच सभी की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर बीजेपी की तरफ से जो स्टार प्रचारक की सूची जारी की गई थी, आखिर अब कौन आएगा घाटशिला। तो अब माना जा रहा है कि 6 तारीख को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो घाटशिला पहुंचेंगे और बाबूलाल सोरेन के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। देखिए, ठीक अगर इससे पहले बात करें तो 3 या तो 4 मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां पर पहुंचेंगे। लेकिन इस बीच देखिए, ये जो मुकाबला है ये माना जा रहा है कि त्रिकोणीय है। तो ये भी सभी की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर जेएलकेएम के जो सुप्रीमो है जयराम महतो, वो कब घाटशिला जाएंगे, कब वो प्रचार प्रसार करेंगे। तो ऐसे में देखिए 5 तारीख को उनका एक एग्जाम है, जिसके बाद वो 6 तारीख को घाटशिला जाएंगे और 6 से 9 तारीख तक वो घाटशिला में ही रहेंगे और घाटशिला की जनता से मिलेंगे, उन्हें ये बताने और समझाने की कोशिश करेंगे कि उनके जो प्रत्याशी है रामदास मुर्मू, अगर वो जीतते हैं तो किस तरीके से काम करेंगे। हालांकि झारखंड विधानसभा को आपने देखा होगा कि झारखंड विधानसभा में बिल्कुल नजारा ऐसा ही था, लेकिन इसमें दिवंगत रामदास सोरेन उस वक्त चुनावी मैदान में थे। उन्हें उस वक्त 98,000 वोट जो है नवीन वो मिले थे। इसके साथ ही बाबूलाल सोरेन को उस वक्त भी चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से उतारा गया था, उन्हें 75,000 वोट मिले थे। और अगर हम जेएलकेएम के जो प्रत्याशी है रामदास सोरेन, उन्हें उस वक्त भी चुनावी मैदान में उतारा गया था तो उन्हें 8,000 लगभग वोट जो है वो मिले थे। लेकिन इस बार जयराम महतो लगातार ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार ज्यादा से ज्यादा वोट जो है उन्हें मिलेंगे और उनके जो प्रत्याशी है जो चुनावी मैदान में फिलहाल पसीना बहा रहे हैं, वो इस बार जीतकर विधायक बनेंगे। देखिए, कई मर्तबा जयराम महतो का बयान भी सामने आता है। उनका कहना होता है कि जब वो सदन की पटल पर अपनी बात को रखते हैं तो वो अकेले विधायक हो जाते हैं अपनी पार्टी से, जिस वजह से क्षेत्र का जो मुद्दा है वो अच्छे से बेहतरीन तरीके से सदन के पटल पर नहीं रख पाते। लेकिन कुल मिलाकर देखिए, अब ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से जो स्टार प्रचारक की सूची जारी की गई थी नवीन, जो वेस्ट बंगाल के नेता प्रतिपक्ष है शिवेंदु अधिकारी, वो भी घाटशिला पहुंचेंगे 6 तारीख को और वहां पर वो प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। तो अब जितने भी स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई थी बीजेपी की तरफ से, अब एक एक करके तमाम जो केंद्रीय मंत्री हो या फिर 2 राज्यों के मुख्यमंत्री हो वो घाटशिला पहुंचेंगे और बाबूलाल सोरेन के करिश्मा, केंद्रीय मंत्री में सिर्फ शिवराज सिंह चौहान पहुंच रहे हैं या मोदी कैबिनेट के कोई और मंत्री भी घाटशिला पहुंचे? जी देखिए, जो लिस्ट जारी किया गया था, लिस्ट में आपने देखा होगा
होगा कि कई केंद्रीय मंत्री मौजूद थे। इसके साथ ही ये भी माना जा रहा है कि 2 राज्यों के जो मुख्यमंत्री है वो भी शामिल होंगे और प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। चूंकि इससे पहले जब बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई थी नवीन, तो ये कहा जा रहा था, इसको भी लेकर झारखंड की सियासी सरगर्मी तेज हो गई थी, क्योंकि जेएमएम की तरफ से कई दावे उस वक्त किए जा रहे थे। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह कहा था कि जिनके पास जितना रिसोर्सेस है वो लोग उतना काम करेंगे, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन जितने लोग हैं अच्छे से काम करेंगे और उनके जो प्रत्याशी है वो जीत हासिल करेंगे। देखिए, अगर हम जेएमएम की तरफ से स्टार प्रचारकों की बात करेंगे तो एक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, कल्पना सोरेन है, और इसके साथ ही जो बीजेपी हो, माफ कीजिएगा, जो कांग्रेस हो या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो वरिष्ठ नेता है वो वहां पर पहुंचेंगे। दूसरी ओर अगर हम बीजेपी की बात करेंगे तो बीजेपी की तरफ से चाहे हम पूर्व केंद्रीय मंत्री शाह, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की बात कर लेंगे, रघुवर दास की बात कर लेंगे, बाबूलाल मरांडी की बात कर लेंगे, शिवराज सिंह चौहान, ऐसे कई दिग्गज नेता जो है वो घाटशिला पहुंचेंगे। और हालांकि आपने देखा होगा जो झारखंड के स्थानीय दिग्गज नेता है वो तो जरूर घाटशिला पहुंच रहे हैं, लेकिन जो स्टार प्रचारकों में जो अलग अलग राज्यों से बड़े नेता थे वो अब घाटशिला पहुंचेंगे और प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि अब जो सियासी सरगर्मी है वो भी तेज हो गई है। सिर्फ घाटशिला में ही नहीं बल्कि रांची में भी आपने देखा होगा कि आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो तेज हो गया था। खुद इरफान अंसारी जब घाटशिला पहुंचे थे तब उनका यही कहना था कि इस बार जीत जो है वो सोमेश सोरेन की होगी, क्योंकि सोमेश सोरेन ने जो अधूरा सपना है दिवंगत रामदास सोरेन का, उसे वो पूरा करने का एक लक्ष्य है उन्होंने रखा है। तो ऐसे में देखिए, जब इरफान अंसारी ने बयान दिया था और उनका कहना था कि जब सोमेश सोरेन चुनाव जीतेंगे तो वो वहां जाकर बिरयानी खाएंगे। हालांकि ये जो बयान है इसको लेकर खूब वो वायरल भी हुआ था वो बयान, और इसको लेकर खूब ट्रोल भी उन्हें किया जा रहा था। हालांकि अब हम कह सकते हैं कि अब कुछ दिन महज बचे हुए हैं, लेकिन सभी पार्टियों की तरफ से पूरे तरीके से कह सकते हैं कि तैयारियां की जा रही है, चाहे जेएलकेएम हो, चाहे जेएमएम हो या फिर बीजेपी हो। तो हम कह सकते हैं कि अब आने वाला जो समय है वो काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि सभी जो नेता घाटशिला पहुंचेंगे वो अपने अपने बयान जो है या फिर कह सकते हैं प्रचार प्रसार के दौरान अपनी जो बातें हैं वो जनता के समक्ष रखने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो चुनाव भले ही घाटशिला सीट पर है, लेकिन घाटशिला के उपचुनाव ने पूरे राज्य की सियासत को एक्टिव कर दिया है और अब महज कुछ दिन शेष हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आएंगे, अपने प्रत्याशी के पक्ष में समर्थन जुटाते हुए नजर आएंगे। तो वहीं तीसरे फ्रंट के तौर पर जयराम महतो की भी भूमिका बढ़ जाती है। तो देखना है घाटशिला के चुनावी मैदान में जयराम महतो प्रचार में कब एंट्री मारते हैं और कितना प्रभाव वो छोड़ पाते हैं। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। नमस्कार।